पारस पत्थर। इसी पारस पत्थर के जरिए राजा सामंत शाह ने अपने पास जमा कर लिए थे एक बहुत बड़ा खजाना। लेकिन तंत्र मंत्र में माहिर राजा सामंत ने अपने खजाने और पारस पत्थर को तिलिस्मी ताकत के जरिए अपने किले में कैद कर दिया था। इस पारस पत्थर को हासिल करने के लिए चौकीगढ़ के किले पर सैकड़ों हमले हुए, लेकिन आज तक ना तो पारस पत्थर ही किसी के हाथ लगा और ना ही राजा का खजाना। आज उसी चौकीगढ़ किले में जाएगा इंडिया टीवी कैमरा। इंडिया टीवी पर आज खुलेगा इसी पारस का रहस्य। पारस पत्थर की सबसे बड़ी खोज। हिंदुस्तान के सबसे बड़े तिलिस्मी किले में पारस पत्थर। नौ 900 साल से किले में दफन सबसे बड़ा खजाना। किले की दीवारों में सोना ही सोना। चौकीगढ़ किले में दफन है पारस पत्थर। पारस वाले राजा सामंत का सबसे बड़ा तिलिस्म। पारस की तलाश में इंडिया टीवी। भोपाल 140 किलोमीटर दूर रायसेन की पहाड़ियों में इंडिया टीवी की टीम ने खोज निकाला है एक ऐसा तिलिस्मी किला जहां पारस पत्थर छिपा हुआ है। कहते हैं कि इस चौकीगढ़ किले के राजा सामंत शाह ने इस पारस के जरिए अकूत संपत्ति जमा कर ली थी। वो इस पारस पत्थर को जहां भी छुलाते थे वो सोना बन जाता था। आज हम एक ऐसे किले की खोज में निकले हैं जिसमें अनेक सारी दंत कथाएं और रहस्य रोमांच से भरी हुई कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस किले तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर यहां तक पहुंचना हो तो पहले 40 मिनट तक पानी में सफर करना होता है और उसके बाद 1500 फीट की हाइट पर बसा हुआ है तो चौकीगढ़ का किला। भोपाल से 140 किलोमीटर दूर रायसेन की पहाड़ियों में बना हिंदुस्तान का सबसे रहस्यमयी किला। इस किले के बारे में मशहूर है कि यहाँ इतना सोना गड़ा है कि जिसे मिलेगा उसकी 7 पुश्तें महाराजाओं की तरह जिंदगी गुजार सकती हैं। जमीन से करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर बना है 12वीं शताब्दी के राजा सामंत शाह का चौकीगढ़ किला। कहते हैं कि अपने वक्त में सामंत शाह के पास अकूत दौलत थी। दरअसल राजा सामंत के हाथ लग गया था एक पारस पत्थर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे जिस चीज से भी छुआया गया वो सोना बन जाता है। वो एक अद्भुत राजा थे जो तंत्र मंत्र जादू टोने के जानकार थे। उनके पास पारस मणि थी और वो अपनी रियाया से लगान के रूप में लोहा लिया करते थे और उस लोहे को सोने में तब्दील कर देते थे और उस सोने को उन्होंने अपने पूरे विचित्र किले में संजो के रखा था। राजा सामंत को मालूम था कि अगर उसके पास जो तिलिस्मी खजाना और पारस है इसकी जानकारी दूसरे राजाओं को लगी तो वो उन पर हमला कर सकते हैं। इसलिए आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजा सामंत ने किले को इस तरह से बनवाया कि अनजान लोग इसके बाहर ही भटकते रह जाते थे। आप मेरे पीछे जो दरवाजा देख रहे हैं ये चौकीगढ़ के किले का ब्रह्म दरवाजा है। ऐसे ही 2 दरवाजे हैं जो शत्रुओं को भ्रम पैदा करने के लिए बनाए गए थे। जब नीचे से शत्रु इस दरवाजे को देखें और इस तरफ आके अटैक की तैयारी करें, लेकिन जब वो किले के नीचे आएंगे तो यहाँ तक आने का कोई रास्ता ही नहीं है। खाई है 2000 फुट गहरी खाई और उसके बाद नीचे बारना का पानी और घेर के शत्रुओं को फिर मार दिया जाता था।
फिर भी आक्रमणकारी अगर इस किले में घुसने में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें राजा सामंत शाह अपने तंत्र मंत्र से परास्त कर देता था। कहते हैं राजा सामंत तंत्र विद्या का बहुत बड़ा जानकार था और इस किले में दबी अपनी अकोट संपत्ति और पारस पत्थर को उसने तंत्र मंत्र से कैद कर रखा था। सामंत शाह के अलावा इसे भेदने का मंत्र सिर्फ और सिर्फ उसकी रानी को ही मालूम था। चौकीगढ़ के किले में सामंत शाह ने कई गहरे सुरंगें और तहखाने बना रखे थे। इन्हीं तहखानों में राजा सामंत ने अपनी अकूत दौलत और पत्थर को सोना बनाने की ताकत वाला पारस पत्थर छुपा रखा था। राजा ने इन सभी तहखानों की सुरक्षा के लिए पहले तो कई तरह के कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू रखे हुए थे। इसके अलावा उसने अपने तंत्र मंत्र की ताकत से हाथों में तलवार लिए एक बड़ी सी मूर्ति रखी थी जो तहखाने में घुसने वाले किसी भी शख्स को अपनी तलवार से भस्म कर देती थी। किले में खजाना है, राजा महाराजा जो पहले थे उनका बहुत बड़ा खजाना है और उसमें एक नीचे से दरवाजा लगा हुआ है और उसमें एक बुत खड़ा हुआ है बड़ा डबल, लंबी तलवारें हाथ में है दो और वो इस तरह तलवार घुमाता है, वो सगले रस्ते पे कुछ जा नहीं सकता। यहाँ रहने वाले बाबू खान जैसे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उनके दादाओं और परदादाओं ने उन्हें बताया कि चौकीगढ़ किले के तहखानों में आज भी राजा सामंत की अकूत दौलत दफन है। सामंत शाह का तिलिस्मी और शाही खजाना पाताल में रखा था। 2000 फीट ऊंचे किले को उन्होंने 12वीं शताब्दी में बनाया था और ऐसी व्यवस्था की थी कि इसकी हर अलमारी में खजाना रखा रहा है और उसके बाद एक विराट खजाने को उन्होंने तहखाने में रखा था। ये रास्ता है तहखाने में जाने का, आप देखें कि एक के बाद एक सीढ़ियां हैं और नीचे तहखाने में जाने का रास्ता है। अनंत गहराइयों तक रास्ता लोग खोज रहे हैं और खुदाई करके लाते हैं। किसी के हाथ कुछ लगता है, किसी के हाथ नहीं लगता, लेकिन जो मूल खजाना था उसकी तलाश आज भी जारी है। कई लोग इस खजाने की तलाश में अपनी जान तक गंवा चुके हैं, लेकिन खजाने का जुनून कभी कम नहीं पड़ता और यहाँ खुदाई अनवरत जारी है। अनुराग उपाध्याय, इंडिया टीवी, चौकीगढ़, रायसेन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चौकीगढ़ के राजा सामंत का पारस पत्थर और खजाना इसी किले में ही दफन है तो उनकी जिंदगी में या उनकी मौत के बाद आज तक ये पारस पत्थर और खजाना किसी के हाथ क्यों नहीं लगा?